कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स? कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या बेसिक? कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन सिस्टम अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करेंगे, आईटी की बात करेंगे, सुन लो, इसको पढ़ा चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब प्रीवियस डेज में हमें कोई मैसेज भेजना होता था किसी बंदे को, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूज करते थे। उससे भी पहले अर्जेंट मैसेज जो होता था, तार होता था और एक चीज और होती थी जिसके थ्रू मैसेज, अर्जेंट मैसेज जाता था, जैसे किसी की कैजुअलिटी किसी के घर में हो गई तो अर्जेंट। अब क्या है आपके पास? फैक्स है, टेलेक्स, एक बजे फैक्स है, और सुन लो आज क्या क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में? वर्क स्टेशन, टेलेक्स, टेलीटैक्स, वीडियो टैक्स, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। कौन बजा रहा है ऐसे? बिल्कुल आवाज कहाँ से आ रही है? ऑन म्यूट मार देने से कोई अगर बंदा हमसे कम्युनिकेट करना चाहे तो हो गया। सारे लोग हो गए? नहीं सर, वहां से हो गया। हाँ, अब ध्यान देना इधर सब लोग। टू कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है हम आपसे बताएं कि हाउ कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स। आज के डेट में आपने सुना होगा वीडियो टेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब क्या है? ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। टेलेक्स, आप टेलीफोन के द्वारा जिस आज किसी से पहले इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज टेलीफोन सिस्टम। आज क्या है और उससे स्मार्ट क्या है? आपका व्हाट्सएप मैसेजिंग, व्हाट्सएप में आप ऑडियो भी भेज सकते हैं और वीडियो भेज सकते हैं, और फेसबुक के द्वारा भी आप कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा यूएसए में है, यूके में है, आपको बात करनी है विदाउट एनी कॉस्ट, तो फेसबुक के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी क्या होता है? वीडियो कॉल होता है, ऑडियो कॉल। फेसबुक की आवाज ज्यादा क्लियर आती है बाहर के देशों से। वाईफाई कॉल भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, सुनो इधर, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या हुआ? ऑडियो, वीडियो, फैक्स मशीन। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि फैक्स और स्कैन का अंतर पता है कि नहीं सबको? स्कैन करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्कैन करने के बाद, अच्छा कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्स मशीन? दोनों में डेटा ट्रांसफर होता है, दोनों में हार्ड कोडेड, एक में हार्ड कोडेड होता है, हार्ड कोडेड करके दूसरी जगह निकलता है, एक मशीन में सॉफ्ट कोडेड करके दूसरी जगह मेल से हम भेज सकते हैं। स्कैन कर लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका इमेज है, ग्राफिक्स है, व्हाटएवर, और उसको फिर आप सामने वाले पार्टिकुलर बंदा जिसको भी चाहिए आप भेज सकते हैं। फैक्स में आपको नंबर चाहिए, आपके पास लैंडलाइन नंबर चाहिए, लैंडलाइन नंबर। ये नहीं कि मोबाइल नंबर डाल के उससे नहीं होगा, आप उसमें एसटीडी कोड अटैच होता है, एसटीडी कोड अटैच होता है। स्कैन में ये सब करने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है। हाँ, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट का भी बेसिक सबको पता ही है। इंटरनेट क्या हुआ? सुन लो, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सुन लो, इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैन, वैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों का अंतर कोई बताएगा?
लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल हो जाएगा वाईफाई, जो कि लोकल डिस्टेंस के लिए होता है। वैन होता है सर वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब सर जैसे कि इंटरनेट और मल्टी एरिया नेटवर्क मल्टी होता है, और मल्टी एरिया नेटवर्क का 60 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, गलती मत बोलो, मेट्रोपॉलिटन एरिया इसका सर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उसके अंदर वो कैप्चर करता है, जो कि एग्जांपल हो जाएगा मल्टी का मारुति को 2 किलोमीटर कंपनी उसका एग्जांपल ले लेंगे। और सर ये वाइड हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल हम लोग इंटरनेट ले लेंगे। बहुत अच्छा होता है। लैन मतलब इट कवर्स, लैन का मतलब इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। और इसमें क्या होता है कि विदिन ए बिल्डिंग, विदिन ए कैंपस, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े सीमेंट में भी वाईफाई चल जाएगा, लेकिन सीमेंट बाहर जाएंगे वहां नहीं चलेगा। तो लैंड का एग्जांपल आप कह सकते हैं स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। और लैंड सबसे अच्छा काम करता है, क्यों काम करता है? क्योंकि स्मॉल एरिया में उसको कवर करना है। बैंड वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बड़े, मतलब 2 देश कनेक्ट हो रहे हैं, 3 देश कनेक्ट हो रहे हैं, 4 देश कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट सर पूरा देश थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे पटना, दिल्ली, मतलब बड़े बड़े सिटीज को कवर करना। अब बताओगे इंटरनेट, आप बताइए इंटरनेट क्या होता है, जल्दी फटाफट करना है। इंटरनेट आपको है पता, क्या डेफिनेशन क्या दीजिएगा? ऑफ नेटवर्क्स, it is full stop, it is a combination of LANs, WANs and MANs। आपसे कोई पूछ दिया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स में आता क्या है, पूछ सकता है कोई बंदा सामने से आपसे कि भैया ठीक है नेटवर्क ऑफ LAN WAN MAN, उसके अंदर जानते हो कि LAN WAN MAN क्या होता है? क्या वो नहीं वो नहीं, सुनो, ऑप्टिकल फाइबर, यस सर, और कोएक्सियल केबल, ये सब किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन नेटवर्क का। सब बच्चे वेटिंग में है सर, हम लोग तो सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ चल इंटरनेट जल्दी बता के आते नया टॉपिक पे। चैप्टर इंटरनेट एक सब प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें सर हाई सिक्योरिटी होता है सर, एक्सपेंसिव, जैसे सर कैश बैंक वाला भी यूज करता है सर इंटरनेट को, जैसे कोटक महिंद्रा का अपना होगा, एक्सिस बैंक वाला। भाई देखो सिंपल सी बात समझो इधर, इंटरनेट कैसे, क्लाउड का कंसेप्ट पता है थोड़ा बहुत? यस सर, क्लाउड जो है इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का ही पार्ट होता है, इंटरनेट का ही पार्ट होता है, बस उसमें अंतर क्या है कि विदिन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, विदिन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसबीआई हो गया, सीमेज कॉलेज हो गया, तो जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय आपस में मेल करते हैं, दैट इज ए इंट्रानेट। उनका पर्सनल सब कुछ होता है पर्सनली, प्राइवेटली। अब आया एक्स्ट्रानेट, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर एसबीआई का एम्प्लॉय इन्फोसिस के एम्प्लॉय को मेल करता है और टीसीएस का एम्प्लॉय विप्रो के एम्प्लॉय को मेल करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। अब बिना इंटरनेट का ना इंट्रानेट चलेगा ना एक्स्ट्रानेट चलेगा, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए ना, कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर में इंट्रानेट, डिफरेंट आया तो एक्स्ट्रानेट। अब चैप्टर 3 है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एमआईएस। सुनो इधर, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एमआईएस, कोई चीज का चैप्टर 3, कोई चीज को हम डिजाइन करने जा रहे हैं। एमआईएस एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिजाइन करने जा रहे हैं। क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? मान लीजिए हम अपने सीमेज कॉलेज के लिए
तो एक MIS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए हम MIS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या कोई सा वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी इनिशियल लेवल पे? फर्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ नीड, कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। मैन पावर कैसा चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा चाहिए, उसके बाद नेटवर्किंग कैसा चाहिए। तो जब आप सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारा इनपुट आउटपुट आप एक जगह गेदर कर लेंगे, सारा इनपुट आउटपुट किसी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, चाहे किसी का MIS एप्लीकेशन बनाने के लिए, बच्चा आते ही रहता है। हाँ, जैसे तुम बताओ, एक हमको फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म में 10 फील्ड है, सिंपल से फॉर्म, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, ब्लड ग्रुप है, फोटो आपके लिए है, सिग्नेचर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, 10 फील्ड है। एक फॉर्म बनाना है बच्चों का इंफॉर्मेशन रखने के लिए, एक MIS फॉर्म बनाना है बच्चों का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। जितने बच्चे सीमेज में है, मान लीजिए 10,000 5,000 जितने भी हैं, तो हम क्या क्या फील्ड उसमें रिक्वायरमेंट क्या कर लेंगे? आईडी, नेम, सर बच्चे का इंफॉर्मेशन का लेंगे, उसका होम एड्रेस, हॉस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब हमें मान लो सिमेज कॉलेज के लिए बनाना है, इस सिमेज कॉलेज के बारे में बच्चों को बताने के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, तो क्या करेंगे? नेम, एड्रेस, आपको मान लो अपने कॉलेज को कहीं रिप्रेजेंट करना है थ्रू द डेटाबेस, थ्रू द MIS, आप दिखाओगे इसमें पढ़ाने का तरीका, प्रोसीजर, फीस कितनी आपकी लगती है, प्लेसमेंट कैसा है, तो आप डेटा इकट्ठा करोगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ। वो क्या हुआ? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन हुआ, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, MIS एप्लीकेशन। अब मान लेते हैं बैंक का आप MIS एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का, क्या क्या चाहिए? कस्टमर नेम, कस्टमर ID, ब्रांच कोड, ब्रांच ID, नेटवर्किंग। आप सुनते होंगे कि ब्रांच का आज कहीं पैसा जमा करने गए तो लिंक फेल है, सुनते हो? लिंक कैसा है आपका? अभिनव पांडे, तुम घर बैठो। हाँ, तो बोलते हो जाने के बाद बहुत परेशानी हो जाती है सामने वाले। हाँ, तो ये क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। क्या क्या होगा? इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। आप कभी एप्लीकेशन भरते होगे, कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो, जब सबमिट करते होगे तो देखते हो कि डेटा चला गया, तो हाउ इट फ्लो, दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। आपका डेटा कहां से कहां जाएगा। आप ही जैसे यहाँ काम पढ़ते हो तो आपको पता होगा किस टीचर से या किस एम्प्लॉय से मिलने से मेरे फॉर्म के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फीस के बारे में टीचर नहीं बताएगा, आपको पता जरूर होगा किस आदमी से फीस जमा होता है, कौन लेता है, हमें नहीं पता, लेकिन आपको सब मालूम होगा। कैसे? क्योंकि आप उस एप्लीकेशन, उस सिस्टम का हिस्सा हो गए, उसमें आपको डेली आना है। तो मैं बोल देता हूँ, all organization need system for handling routine transaction processing। routine transaction का क्या मतलब हुआ? everyday work process। जैसे आप बैंक जाते हैं, सुन लो, बैंकिंग का क्या है? डेली का ट्रांजेक्शन, पहले जाएगा मैनेजर, व्हाट ही विल डू, बैंक के कैश की चाबी 2 लोगों के पास होती है, केवल मैनेजर के पास नहीं होती, मैनेजर और अकाउंटेंट के पास होती है। कि एक आदमी अगर गड़बड़ी करना चाहे तो नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों लोग कैश रूम में जाते हैं, कैश खोलते हैं और कैश बाहर आता है, ट्रांजेक्शन शुरू होता है। तो ये प्रोसेस है, डेली रूटीन है बैंक का कि नहीं, कि 2 people will come and they open the safe room। दूसरा, जिसको पासबुक प्रिंट करना है वो पासबुक प्रिंट करेगा, जिसको अपडेट करना अपडेट करेगा, जिसको चेक क्लियर करना चेक क्लियर करेगा, जिसको ड्राफ्ट क्लियर करना ड्राफ्ट क्लियर करेगा, जिसको लोन देना वो लोन देगा। तो क्या है ये? दिस इज डेली रूटीन प्रोसेस। दिस इज डेली रूटीन प्रोसेस। डेली रूटीन प्रोसेस का मतलब
whatever the all activity happening in your organization is called daily routine activity. लिख लो 2 लाइन आप लोग, चलो याद हो गया लिखो थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं लिखना, लिखो। पीडीएफ भेज दीजिए। तो मैं बोल देता हूँ, सुनो, अरे ध्यान से सुन लेना। A system is a set of interrelated elements that collectively work together to achieve some goal. सिस्टम का क्या मतलब हुआ? सिस्टम का काम जैसे क्या है, आपका कार मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम। नहीं, कार में कितने कंपोनेंट्स इंटररिलेटेड जुड़े होते हैं बताओ? बट मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? कार हैज टू मूव। आपका लैपटॉप क्या है? दिस इज ए सिस्टम। इसमें कितने कंपोनेंट जुड़े हुए? मदरबोर्ड है, हार्डवेयर है, रैम है, प्रोसेसर है, सीपीयू बस है, डेटा बस है। इसका क्या काम है? हाँ, इसका गोल क्या है? सुनो, इसका गोल क्या है? स्टोरिंग द डेटा, रिट्रीविंग द डेटा, अपडेटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा। ये तो गोल है इसका। अगर हम डेटा स्टोर ही नहीं कर पाए सिस्टम में तो क्या मतलब? स्टोरी तो सुनो, क्या ध्यान दे रहे हो भाई? लैपटॉप में रहता है छोटा सा कूलिंग फैन, इसलिए रहता है कि जो प्रेशर ना फट ना जाए। जैसे डेस्कटॉप देखे हो बड़ा वाला, उसके पीछे में रहता है फैन जो अंदर कंट्रोल रखता है। हाँ, तो सिस्टम समझ गए? सिस्टम इज डिजाइन्ड एंड डिफाइंड फॉर achieving some certain goals, for achieving some certain objectives। उसका काम ही है कि कुछ सेंट्रल गोल को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। चाहे कैसा भी सिस्टम है, आपका मोबाइल सिस्टम है तो दैट इज ए सिस्टम। उसका काम है कि आई हैव टू डू कॉल, आई हैव टू रिसीव कॉल, आई हैव टू डू मैसेज, आई हैव टू डू वीडियो कॉल। अगर ये काम नहीं कर रहा तो सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो कोई सा भी सिस्टम आप लेके चलो, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट जितने जुड़े हुए हैं सबका काम है कि सर्टेन गोल्स को अचीव करना। अब है इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ए सिस्टम। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ द बिजनेस। सुन लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सब सिस्टम है आपके बिजनेस का। रिलायंस कंपनी चले जाओ, कोई सी कंपनी चले जाओ, उसके स्टॉक एनालिसिस आप देख सकते हो। आप लोग तो बीबीए कर रहे हो, सब कंपनी का सेल्स ऑनलाइन उपलब्ध है कि पिछले साल कितना टर्नओवर है, इस साल कितना टर्नओवर है। तो क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या है? सब सिस्टम है आपके बिजनेस का। आप मोबाइल पे बैठे बैठे देख सकते हो कि रिलायंस कंपनी का टर्नओवर पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था। क्या है? हर चीज का आप यहाँ इंटरनेट पे बैठे बैठे देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। आप यहाँ से बैठे बैठे रेलवे का सारा सिस्टम जज कर सकते हो कि आज कितनी ट्रेनें चल रही है या चलेगी या चलती है। तो हर सिस्टम, चाहे इंडस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? इंडस्ट्री का एक सब सिस्टम हो गया, एक पार्ट हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि डेटा ही सब आपके अंदर है। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात सोच लो, आप लोग कोई मोबाइल में किसी दिन इंटरनेट नहीं रहता, बैलेंस खत्म हो जाता, आप लोग कैसे हो जाते हो? छटपट करता है, किसी से लड़ जाता है गुस्से में आके। क्योंकि मोबाइल में किसी दिन इंटरनेट नहीं चलता, आपने कभी गुस्सा उसमें निकाल दिया, कभी उसको निकाल दिया। मतलब आपका क्या हो, ये सिस्टम आपका हिस्सा बन चुका है। मोबाइल सिस्टम आपके पॉकेट में ही रहता है। कभी कभी किसी चीज, मोबाइल सिस्टम क्या हो चुका है? डब्बा नहीं, मतलब आपके लाइफ का जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है आज के डेट में, है कि नहीं? An information system is a subsystem of the business। चाहे वो एजुकेशनल बिजनेस हो, आज आप जूम से पढ़ रहे हो, आप जूम पे एक एप्लीकेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस पर सब कुछ रहता है। उसका क्या नाम है उसका?
उसे बहुत अच्छे से रहता है, कुछ भी समझाया वो चीज वगैरह नहीं। और ये कुछ है यूनाइटेड, हाँ सॉरी अनअकैडमी, कल आया था कॉल था उधर से बोला रिसेप्शन से कि यूना अकेडमी से बोल रहे अनअकैडमी है UNACED, ठीक है, गलती हो जाती है, चीज स्लिप कर जाता है। अब सुनो सिस्टम क्या हुआ, इट रिसीव्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसेस देम एंड गिव्स द आउटपुट। कोई सा भी सिस्टम, आप कोई सा भी वेब एप्लीकेशन ले लो, विंडोज एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर में, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, विंडोज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, और होते हैं मतलब इतना जानना ये कॉमन है, ज्यादा यूज होता है। It is a system that interacts with human and computers to support the operational and managerial decision making information needs of an organization। आप कोई सा भी डिसीजन लेना चाहो रिगार्डिंग एनी फूड ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई सा डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिना उसके प्रोसेसिंग रिजल्ट के, बिना आउटपुट देखे नहीं ले सकते, बिना आउटपुट देखे नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिना इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो फाइनल रिजल्ट है उसको एनालिसिस किए बिना, इफ यू विल टेक देन यू विल गेट बिग लॉस। सिंपल सी बात है, आप मोबाइल ही खरीदने जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो उसका रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, तो पूछते हो, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर हो जाए। लोग आज बिग बिलियन डे का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सस्ता है कि, और वो प्रोडक्ट मानिए कोई चीज 40 का, वो चीज आपको 30 में, 32 में, 250 में मिल जाएगा, क्या है वो? और कंपनी जब बिग बिलियन डे बनाती है तो जानते हो कितना एनालिसिस करती है, तब बनाती है। अच्छे प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑफर नहीं देती है, कभी गौर से देखना। जो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा डिमांडेबल है उस पर ज्यादा ऑफर नहीं मिलता, जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक नहीं रहा है उस पर ऑफर होता। क्यों होता? तो इससे बड़े बड़े आपके जैसे मैनेजर जो बीबीएम के मैनेजर एनालिसिस करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट को बिग बिलियन डे में निकाल दीजिए, जो प्रोडक्ट अच्छा है उसको मार्जिन उस पर कम दीजिए, 10%, 15%, जो प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है मार्केट उसको 50% भी कर दो। अब सुनो, अब डिफिनेशन मैं बोल देता हूं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ टूल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट्स टू द यूजर। टूल्स का क्या मतलब हुआ? टूल्स, प्रोसीजर एंड टेक्नोलॉजी। टूल्स का मतलब आपका ये क्या है, मोबाइल क्या है, टूल्स है। आपका ये हार्डवेयर टूल्स है, लैपटॉप क्या है आपका हार्डवेयर टूल्स है। सॉफ्टवेयर टूल्स में आता है फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब, फ्रंट एंड का क्या मतलब होता है ये बताओ? फ्रंट एंड एक कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर एक शब्द आता है फ्रंट एंड। क्या होता है? हम यूजर इंटरफेस समझते हो क्या होता है? जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन से इंटरेक्शन अपना करते हैं। फेसबुक का जो होम पेज है दैट इज ए कॉल्ड यूआई। गूगल का जो है, जीमेल का जो होम पेज है, जो यूजर नेम पासवर्ड है, वो क्या है? यूआई है। ठीक है, यूआई का मतलब यूजर इंटरेक्शन, विद दैट पेज। ठीक है, फ्रंट एंड बताइए ना सर क्या? फ्रंट एंड एचटीएमएल का नाम सुने होंगे, एचटीएमएल या HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका जो फ्रंट एंड बनता है,
आपका जो फ्रंट एंड पेज बनता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, उसमें HTML का सबसे ज्यादा यूज होता है। फ्रंट एंड का मतलब जो एप्लीकेशन हमें सामने दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। जो हमें दिखता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड। तो जितने भी वेब एप्लीकेशन बनते हैं, चाहे फेसबुक बने, चाहे जीमेल बने, चाहे यूट्यूब बने, बड़े से बड़े वेब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड एज HTML ही यूज होता है। सर HTML तो एड्रेस हुआ बैकएंड ही है। ओके धन्यवाद। सलोनी अभी आई है क्या? अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और फॉर्मल का क्या मतलब? लिखित जो जाता है कि हमारे ऑन ए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, ऑन ए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, इन ए रिटन फॉर्म। जैसे आपको क्लास नहीं लेना है तो आप लिखित दे दीजिएगा कि हमको इनफॉर्मल हमने प्रत्येक को इशारे इशारे में बोल दिया, तो यार देख लेना ये क्या हुआ। और जो चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है ऑन पेपर जिसको कह सकते हैं, सिंपल सी बात। व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन, व्हाट एवर द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस। आज सुन लो, एक सिंपल सी बात है, फॉर्मल इधर ध्यान देना। हमने आपको ऑनलाइन पैसे भेजे 50,000 रुपए, हमने आपको ऑनलाइन 50,000 भेजे, 50,000 और समझने की बात है, तो कल आप कह दोगे कि नहीं भेजे तो अकाउंट तो दिखा देगा, और मैंने हैंड कैश आपको दे दिया, आपको नहीं दिए सर, मैं क्या कर लूंगा? लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, जो स्टेटमेंट के थ्रू किया कि वीडियो के थ्रू हुआ? तो दैट इज ए फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें एवरीथिंग शुड इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, एवरीथिंग शुड इन ए रिटन वे, एवरी डॉक्यूमेंट इज इन ए रिटन फॉर्मेट, इन ए रिटन वे, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल, दैट इज ए फॉर्मल। प्लीज सुन लो, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, these systems are designed to achieve company goals। दोनों का काम कंपनी को ही अचीव करना है, फॉर्मल का इनफॉर्मल का। अब देखो सिस्टम, कोई भी सिस्टम का क्या काम है, कंपनी का गोल को, ऑब्जेक्टिव को गेन करना। हमें क्या बताया, कार भी एक सिस्टम है, मोबाइल भी एक सिस्टम है, लैपटॉप भी एक सिस्टम है, एसी भी एक सिस्टम है, फैन भी एक सिस्टम है, वॉशिंग मशीन भी सिस्टम है, और सारे सिस्टम, जो भी सिस्टम है, आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है, रेलवे बुकिंग एक सिस्टम है, एयरलाइंस बुकिंग एक सिस्टम है, एवरीथिंग इज ए सिस्टम। सुनो इधर, और सब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। एक कार में या एक रेलवे में, एक एयरलाइंस में कितने कंपोनेंट जुड़े होते हैं, या एक फैन में कितने होंगे? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई हैव टू मूव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फैन हैज टू बी, हाँ, यानी कि सारे कंपोनेंट लग गए, चले ही नहीं तो क्या मतलब है भाई, सिस्टम शुड बी फेल्ड। तो सिस्टम इसलिए बनता है, सिस्टम क्या है, इंटर रिलेटेड मेनी कंपोनेंट्स, interrelated many components to achieve some central objective या to achieve some certain goals। उसका होता है फॉर्मल का क्या मतलब हुआ, सुन लो, एवरीथिंग इज इन ए डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट, एवरीथिंग इज इन ए रिटन वे। जो भी हम आपको बोले, हमने आपको मैसेज किया, मैंने क्या बताया, मैंने आपको पैसे भेजे,
अगर मैंने ऑनलाइन भेजे तो सबका प्रूफ है, और इन हैंड दे दिए तो देयर इज ए नो प्रूफ, देयर इज ए नो प्रूफ, है कि नहीं। आप कॉलेज में फीस जमा करते हो, यू आर गेटिंग रिसिप्ट ऑफ दैट फीस। रिसिप्ट क्या है? प्रूफ है ना, फॉर्मल है ना वो। अगर कभी वो मना करें तो आपको भैया आप ही तो दिए थे क्या। तो फॉर्मल का मतलब एवरीथिंग इन ए रिटेन वे, एवरीथिंग इन ए डॉक्यूमेंटेड वे। सुन लो, अब टाइम हो गया, बोले तो क्या होगा, कहाँ जाना है तुमको? सुन लो पहले, ये दोनों खत्म करने दो। दीज सिस्टम्स आर फॉर्मल की मैं बोल रहा हूँ। दीज सिस्टम्स आर डिजाइन टू अचीव कंपनी गोल्स। They are based on the management and information levels in an organization, or decision support system, management information system, and data processing system are the typical formal information system for use of upper, middle, and lower level management respectively. आपको डिसीजन लेना है। आपके पास जब तक चीजें अनटिल और अनलेस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं रहेगी आपके आंख के सामने, तो आप डिसीजन ले पाओगे? कुछ मैनेजरियल डिसीजन ले पाओगे? कुछ नहीं ले पाओगे। आप सब कुछ देखोगे, उसके आधार पे आप डिसीजन ले पाएंगे। सेकेंड है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता? हम ऑन पेपर नहीं बोले, हमने बोला कि हाँ आप ये काम कर लेना। आप नहीं भी किए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि दैट इज नॉट इन ए फॉर्मल। अब नेक्स्ट क्लास अटेंडेंस पढ़ते हैं। किस बच्चा का है? चीजें तुम लोग को मन इसलिए कम लगता है, थ्योरी, टोटल चीजें थ्योरी है इसमें। पिछले सेमेस्टर तुम लोग का प्रैक्टिकल अच्छा था, है ही नहीं तो। और इस बार भी जैसे सिलेबस बनाया था, सुन लो, ये सिलेबस बनाया था, बच्चों को कम से कम फ्रंट एंड बैक एंड बनाने का सिलेबस देना चाहिए था। थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है बच्चों को, अरे यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो, उसमें ज्यादा मजा आता है नहीं। जैसे HTML में तुम पेज बनाते, कहते यार वेब एप्लीकेशन इतना आसानी से बनता है, तुमको मजा आता है? वो नहीं पा सकते। सिलेबस तब हो सकता है जब कोर्स कवर हो जाए तब। क्या हाँ, अटेंडेंस यहाँ का भेज दिए भाई, तुम तो एक्सपर्ट हो, मतलब पूरा फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा तुम ही हो मतलब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चे? 43 44 बच्चे इसमें। AQ में बच्चे थे ऑनलाइन 59 सुबह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना दिया भाई। हाँ ऋतिक कुमार, टेल मी। अच्छा अच्छा, हाँ आवाज आ रही है, बताओ। हाँ ऋतिक कुमार बोलो। ठीक है, आपकी क्लास अब एंड होने जा रही है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिस्टम पे, सिस्टम के रोल्स पे, फॉर्मल सिस्टम पे और इनफॉर्मल सिस्टम पे, और कम्युनिकेशन सिस्टम पे। क्या आज कम्युनिकेशन सिस्टम मूव कर गया है? आज के डेट में अधिकतर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया। बताते हैं, बता दो। हाँ तो ऑनलाइन क्लास हेलो, अब ऑफ करने जा रहे हैं। अटेंडेंस पढ़ते ने भेज दिया आप लोगों का, सारे बच्चों का। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ अब।
थैंक यू सर। ऑनलाइन तुम्हें क्या बताना है? तो सर इधर देखना। हाँ इधर देखो सब, फ्रंट एंड बता रहा हूँ। देखो इधर आओ, मैंने फर्स्ट पेज खोला किसी एप्लीकेशन का जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते थे। जीमेल मैंने खोला, जीमेल खोला, तो जिस पेज पे यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। और मान लीजिए मैंने यूट्यूब खोला, जो पहला पेज आया दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में सबसे ज्यादा यूज होता है HTML। सबसे ज्यादा क्या होता है उसको हम लोग होम पेज ही बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग कि फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोले, बूट स्टेप। बहुत बड़ी चीज है, बूट स्टेप बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए। बूट स्टेप क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन में बूट स्टेप क्या करता है, आप अपने एप्लीकेशन को अपने स्टाइल में बना सकते हैं। कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, फोरग्राउंड चेंज करना, और बहुत पावरफुल चीज है। तो फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, UI। कौन? होम पेज को फर्स्ट पेज कहते हैं। और फ्रंट एंड में दो कंडीशन फंसता है जाकर। फ्रंट एंड में दो चीज क्या है कि आप एक तो जो सामने आया, मान लीजिए आपने खोला होम पेज ऑफ ICICI बैंक, उसका जैसे ही सेकंड पेज गया, सेकंड पेज भी फ्रंट एंड की तरह काम कर गया, लेकिन उसके पीछे की एप्लीकेशन लॉजिक वो बैकएंड में लिखी जाती है। उसकी एप्लीकेशन लॉजिक बैकएंड में लिखते हैं दूसरे लैंग्वेजों में। तो फ्रंट एंड का मतलब सिंपल सी बात ये समझ लो जो आसान है कि जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिस पेज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड। मान लीजिए बहुत एप्लीकेशन में होता है कि सेकंड पेज पे जैसे जीमेल है, तो सेकंड पेज के थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, वो सेकंड पेज भी उस यूजर के लिए फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड मतलब पहला पेज ही ज्यादातर माना जाता है। तो बिजनेस लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो हम अच्छे से बता देते, तुम कोडिंग में फंस जाओगी जाके। आप पढ़ते भेज दिए ना, तो बच्चा बचा नहीं ना, सलोनी आई थी बाद में, छोड़ कर दो, मेहनत किया ना, ये गलत भावना नहीं रखो। वो गलती करे हम नहीं करेंगे अपने तरफ से, क्या? हाँ देखिए, देखो पढ़ाई में सुन लो, तुम कहते हो पढ़ाई में क्या ही, पढ़ाई में बहुत चीजें हैं, जैसे कि अपडेट सिलेबस यूनिवर्सिटी नहीं करती है, इसका प्रॉब्लम हम लोग को ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं करती, पुराना लैंग्वेज डाल देगी। जैसे आज के डेट